गांव के अनपढ़ लोग ये काम करें तो ठीक है, लेकिन शंकराचार्य जी का बयान सुना है आपने? तो उन पे धारा 420 419 चाहिए। जी 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 उन्होंने। क्या आपको आर्टिकल 14 और 15 का नहीं पता? देखो, विकसित वही बनता है जिसकी विकसित सोच होती है, जिसकी विकसित सोच नहीं जी, जिसके विचार उच्च नहीं, जी जी, जो समाज में मेल मिलाप नहीं करा सके, ऐसी विचारधारा वाला विकसित बनेगा। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है अपने भारत पर। विरोध करो, उनका बहिष्कार करो, बाइकआउट करो। बाइकआउट करने की बड़ी आदत है ना इनको। इनका बाइकआउट होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए बाइकआउट। देश सही चीजों का समर्थन करो, गलत चीज का बाइकआउट करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी सिंह और हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बात तो जरूरी है। और मेरे साथ आज की चर्चा में बने हुए हैं जगमोहन जी, जिनकी सामाजिक और राजनीतिक में एक अच्छी पकड़ है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो एक शंकराचार्य महाराज जी द्वारा एक मंतव्य, एक वीडियो जारी हुआ है, उसी के आधार पर हम बना रहे हैं और उसी को आधार लेकर के चल रहे हैं। तो जगमोहन जी, एक अहमदाबाद की प्लेन क्रैश की घटना हुई थी अभी कुछ दिन पहले, और उसमें शंकराचार्य महाराज जी द्वारा एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि गीता बच गई और 242 आदमी खत्म हो गए थे उस हादसे में। तो उन्होंने कहा कि गीता बच गई, इसका महिमा मंडन क्यों? गीता जल जाती और वो 242 लोग बच जाते। तो इसकी काफी लोगों ने बहुत सराहना की कि ये चमत्कार बात पे एक करारा प्रहार कर रहे हैं। लेकिन आज जब इनका दूसरा वीडियो हमारे सामने आया है तो वो एक चिंता का विषय बन गया है। और चिंता का विषय ये है कि एक कथावाचक जो इटावा में हुई है वो यादव जाति से थे। उनका ढोलक वादक कोई जाटर समाज से था। तो वहां पर उनका शिखा यानी चोटी काटी गई है। तो शंकराचार्य जी का जो बयान है उसमें 419 420 धारा किस बात पर लगाई जाएगी शंकराचार्य महाराज के अनुसार? हाँ देखो, आपने दो वक्तव्यों का सिलेक्शन किया है। उसमें शंकराचार्य महाराज जी ने पहला जो वक्तव्य दिया था कि हाँ भाई, गीता भले जल जाती लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे इंसान हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, ये बच जाते। तो पहला उनका वक्तव्य ठीक था जी। मैं चमत्कार बात पर करारा प्रहार कर दिया था उन्होंने। मैं शंकराचार्य जी को, जो कि भारत का सबसे बड़ा पद है, धर्मगुरु, हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ पद माना जाता है शंकराचार्य का पद, उस हिसाब से मैं उनको विद्वान तो मानता हूँ, लेकिन उनकी विद्वता केवल एक क्षेत्र पे जाके सिमट जाती है और जातिवाद पे जाके सिमट जाती है। जातिवाद, क्योंकि ये तो दूसरा स्टेटमेंट आया है जी, संत राम यादव के ऊपर जो दूसरा स्टेटमेंट आया कि उन्होंने 420 और 419 के तहत उन पर केस होना चाहिए था। जी, और उन्होंने अपनी जाति छुपाई है जी। क्या आप इतने विद्वान हो गए, थोड़े बहुत संविधान का भी तो आदर करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करना पड़ेगा। संविधान में क्या उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और आर्टिकल 15 सामाजिक समानता का प्रबंध करते हैं ये, जिसमें आप धर्म, जिसमें आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। क्या आपको कोर्ट में ये केस किया जाएगा कि इन्होंने अपनी जाति छुपाई और जाति के आधार पर केस रजिस्टर होगा? वो दरोगा हिम्मत है उसकी कोई रजिस्टर करके दिखावे उसकी FIR को? नहीं, जो कथावाचक है यादव अपने उससे तो गए नहीं होंगे कथा करने के लिए, इन्हें आमंत्रित किया गया होगा, हाँ तभी तो गए। अब दूसरा वीडियो आप देखो उनके गांव वालों का, उनके गांव वालों का वीडियो क्या कहता है? वो कहते हैं कि उनके जो संत हैं जी, वो खुद उनको सुनते हुए उनसे प्रभावित हुए थे, तब उनको बुला के ले गए हैं जी। कबीरदास जी ने क्या बोला है? कबीरदास जी ने बोला है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मौन करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये कबीरदास जी ने जो बातें कही हैं जी, ये हमारे यहाँ के धर्मगुरु बिल्कुल अंधे हो गए हैं। इन्हें कोई भी किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है और हकीकत में ये चाहते हैं कि मनुस्मृति को अब भी लागू किया जाए ज्यों का त्यों। तो वो तो संविधान के रहते संभव नहीं है। ऐसे धार्मिक, देखो कुछ किताबों को
जो कि मानसिक घृणा के आधार पर लिखी गई हैं, उनको धार्मिक ग्रंथों का अगर हम उपमा अब भी दे रहे हैं तो गलत है। उनको निकाल देना चाहिए उस चीज में से, उनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बैन कर देना चाहिए। समाज में विद्वेष पैदा करने वाले किसी भी बयान का समर्थन कोई कैसे कर सकता है? और नहीं होना चाहिए। ये तो सरकारें हैं वर्तमान जो इस तरीके की राजनीति कर रही है और ऐसे लोगों का बल पड़ रहा है, वरना ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। एक वो बाबा है, कौन? मूसर चंद। मूसर चंद? कौन मूसर चंद? नक्कटा मूसर चंद। कुछ अजीब शब्द यूज नहीं कर रहे। धीरेन्द्र शास्त्री। तो धीरेन्द्र शास्त्री है वो, मूसर चंद क्यों? वो अपने भक्तों को मूसर चंद बोलते। नक्कटा मूसर चंद। आपने इतने बड़े व्यक्तित्व को, और वो आदमी कथावाचक है साहब, वो भगवान राम की कथा बोलेंगे वो मूसर चंद। हाँ, भगवान राम की, हनुमान जी के काफी अच्छे भक्त हैं। हनुमान जी के काफी अच्छे भक्त हैं ये, और मूसर चंद हैं ये, बताओ। नहीं तो उन्हें छूट मिल जाती है, वो ब्राह्मण से। शास्त्री हैं। अच्छा, उनको छूट मिल जाती है। तो ये छूट जो है बाकी के, देखो सीधी सी बात है, यादव वंश में पैदा होने वाले श्री कृष्ण को ये भगवान के रूप में पूजते हैं जी। लेकिन यादव अगर कथा कहे तो वो उनको भागवत में श्री कृष्ण का महिमा मंडन है कि नहीं है? जी बिल्कुल। श्री कृष्ण की बातें हैं कि नहीं है? जी। उस भागवत को श्री कृष्ण यादव कुल के थे और उसको भगवान के रूप में हम मान रहे हैं जी। लेकिन उसी यादव वंश के एक व्यक्ति को कथावाचन नहीं करने देंगे। देखिए क्यों नहीं करने दोगे आप? देखिए, भगवान राम और कृष्ण एक ही पढ़ने में रखे जाते हैं कि ये दोनों अलग अलग नहीं थे, ये एक ही थे। लेकिन श्री कृष्ण की महिमा तो इतनी है कि विदेशों में भी पूजनीय है, राम की अपेक्षा कहीं ज्यादा। जबकि वो जाति पे आ जाएंगे तो वो यादव कुल से आते। लेकिन यादव कथा नहीं कह सकते। तुम एक यादव को पूज रहे हो और दूसरे यादव को कथावाचन नहीं करने दे रहे हो। क्या दूषित मानसिकता हो गई है तुम लोगों की? अरे तुम अब आजाद भारत के इतने साल बाद भी आज अगर तुम समानता नहीं ला पाए हो और तुम ये कहते हो कि नहीं साहब हम तो विश्वगुरु हो गए, तो धिक्कार है तुम्हारे विश्वगुरु होने पे। जो मानसिकता तुम अभी तक नहीं बदल पाए हो, जहाँ छोटी मानसिकताएं पनप रही हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं लग रहा जगमोहन जी आपको कि शंकराचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि सर्व समाज को कथा सुनना? हाँ, उनके स्टेटमेंट में आगे यही तो केवल ब्राह्मण का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि सर्व समाज को अगर कथा वाचन करेगा तो ब्राह्मण करेगा। क्यों करेगा बताओ? नहीं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों करेगा? जब ईश्वर को सुनना सबका अधिकार है, ईश्वर सबके है, सुपीरियरिटी है ना ये उनकी। नहीं, महिमा मंडन ही तो है। कथावाचक क्या है? एक ईश्वर का महिमा मंडन ही तो करना है। वहां समाज को, लोगों को धर्म से जोड़ना ही तो है। तो वो केवल एक अधिकार ब्राह्मणों के पास है, अन्य के पास नहीं। इन ब्राह्मणों का देखो, इन ब्राह्मणों का चले ना सारे बड़े बड़े पद खुद ही रख लें। देखो ब्राह्मणवाद है क्या? देखो ये एक मानसिकता, और मानसिकता में अगर ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं होता कि ब्राह्मणों का विरोध करना। ब्राह्मणवाद का मतलब है उस सर्वोच्च मानसिकता जो अपने आप को सर्वोच्च मानती है, बाकी सभी को तुच्छ मानती है, ये वो है। तो हम तो तुच्छ नहीं है भाई, तुम अपने आप में सर्वोच्च मानो, तुम हमारे लिए तुच्छ हो। इस तरीके से जब समाज में आप बात करोगे तो समाज में विद्वेष की भावना नहीं पहुंचेंगी। और सबसे मेन चीज ये है कि सरकार भी कुछ ऐसी चुनी गई है कि वो खुद विद्वेष फैलाती है। नहीं, वही तो है कि ये समाज में वैमनस्यता नहीं पनप जाएगी। वैमनस्यता तो फैलेगी, क्यों नहीं फैलेगी? खतरनाक स्थिति पे ये पहुंच जाएगी भाई। पूरे भारत में ऐसा तो है नहीं कि ब्राह्मण 80% है, ज्यादातर तो ओबीसी, SC, ST के लोग हैं। जी। तो फिर उस आधार पर तुम्हारा विद्रोह करने पे आगे तो तुम्हें तो जगह भी नहीं मिलेगी भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं इस समाज को विषैला मत बनाओ। इसी समाज में से मांग कर आप लोग खाते हो। इसी समाज, भाई ब्राह्मण का भिक्षा मांगना ही जी। किससे भिक्षा मांगते थे? ब्राह्मणों से। सबसे मांगते थे। खाने के लिए सब हैं, लेकिन कथावाचन करने के लिए नहीं, क्योंकि वहां पर उनके धंधे पर असर पड़ जाएगा। धंधे की बात है पूरी धंधा है। जब मूसर चंद जैसे धंधा कर रहे हैं, वो यादव संतराम यादव नहीं कर सकता है साहब। उसने अपनी जाति छुपाई। क्यों वो अपनी जाति का मतलब ही क्या बनता है इसमें? नहीं, जब वो कथा
कह रहे थे और उन्होंने पसंद किया कि ये कथा कह रहे थे, एक वीडियो में भी आया है, उन्होंने उसे पसंद कर लिया, तो उन्होंने जाति नहीं पूछी, जानकारी तो की होगी आप कौन से शास्त्री हो, कौन से हो, जब भी तो वो कथा करने गए, वो अपने मन से तो चले ही नहीं गए। भाई मुझे कथा करानी है, मुझे आप पसंद आ रहे हो, तो आपसे तारीख भी लूंगा, मैं आपको तय भी करूंगा, मैं कि कितने में होगी, आपकी जानकारी भी लूंगा मैं। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वहां पर कुछ लोग अब वहां पर कहते हैं कि शंकराचार्य जी छोटे बच्चे थे, कुछ नालायक थे, बड़े बूढ़े भी खड़े थे वहां पे जी। ऐसा बात नहीं है कि झूठ बोलते हैं। और सबसे मेन चीज है, अगर कुछ गांव के अनपढ़ लोग ये काम करे तो ठीक है, लेकिन शंकराचार्य जी का बयान सुना है आपने, तो उन पे धारा 420 419 चाहिए। जी जी जी, उन्होंने, क्या आपको आर्टिकल 14 और 15 का नहीं पता? आर्टिकल 14 और 15 क्या करता है? सामाजिक और कानूनी रूप से सभी को समान। उन पर क्या दरोगा में इतनी हिम्मत है कि वो रिपोर्ट लिखे कि नहीं साहब इन्होंने झूठ बोला था और ये धर्म करने आए जी, ये धर्म का काम करने आए झूठ बोलने के लिए, तो उन्होंने कौन सा पाप किया था? कथा वाचन करने ही तो आए थे। कथा वाचन, इसमें जाति का क्या मतलब होता है? कोई फर्क पड़ता है जाति का? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नाम ले सकता है, कोई भी सुनाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शंकराचार्य जी हमारे देश में सनातनियों और गैर सनातनियों के मध्य बंटवारा चाहते हैं। बंटवारा चाहते हैं साहब। अब तो लोग ये कहने लग गए हैं कि नहीं जी, सनातनी जो है सनातनी का खाएगा, वो इसका खाएगा, वो इसका खाएगा। इस देश में इतनी विविधता है, तुम लोग देश को बांटकर मुझे नहीं पता किस दिशा में ले जा रहे हो। विकसित भारत की बात करके इतनी छोटी मानसिकता रख रहे हो। देखो विकसित वही बनता है जिसकी विकसित सोच होती है, जिसकी विकसित सोच नहीं जी, जिसके विचार उच्च नहीं जी, 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 जो समाज में मेल मिलाप नहीं करा सके, ऐसी विचारधारा वाला विकसित बनेगा। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है अपने भारत पे कि हम कौन सी दिशा में चल पड़े। एक वही तो कह रहा हूँ कि बहुत गलत दिशा की तरफ हमारा समाज और मैं तो बहुत ज्यादा विरोध करता हूँ इस कृत्य का, और खास करके शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने पद की गरिमा गिरा दी है। मैं तो कहता था कि इनमें बहुत ज्ञान होगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि उन पर केस होना चाहिए। अरे भैया, तुम संविधान को जानते नहीं, तुम किसी चीज को जानते नहीं, 420 419 लगाओगे। आर्टिकल 14 15 पढ़ाया आपने? ये ऐसे ही मानो जैसे कि ये कहते हैं कि किसी ने मुझको अपने आप को बेच दिया है। मान लो आपने किसी कागज पे सिग्नेचर कर दी कि मैंने आपको बेच दिया 50,000 रुपए में, लेकिन ये कानून सम्मत बात है ही नहीं। आप कितने भी साइन कर लो, क्योंकि आर्टिकल 23 कहता है शोषण के विरुद्ध है, किसी को खरीद बेच ही नहीं सकते। ऐसे ही आर्टिकल 14 और 15 सामाजिक और कानूनी समानता की बात करता है। किसी पे 420 इस आधार पे करोगे क्योंकि वो धर्म की वो झूठ बोल के आया, इसमें झूठ का कोई मतलब ही नहीं बनता है। झूठ हो सच हो, वो केवल कथावाचन। मेन उद्देश्य क्या था? कथावाचन। और शंकराचार्य ने इस बात को बार बार कह के अपने पद की गरिमा को गिराया है। सोचने की विषय हो गई है कि ये तुम्हारे सर्वोच्च धर्मगुरु की बात है। नहीं, मेरे एक अहम प्रश्न है जगमोहन जी, क्या शंकराचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि ओबीसी, एसटी और एससीओं का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है? सनातन धर्म केवल और केवल और केवल ब्राह्मणों का धर्म है। नहीं, ये अब देखो उनके कहने से होता भी क्या है। ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण ऐसे सोचते हैं, लेकिन अगर मान लो कि इतने बड़े उच्च पद पर अगर ये बातें कह दी जाती हैं, तो ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग के लिए कहाँ है फिर? देखो ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग जो है, देखो अब बहुत दिन उन्होंने इनकी मानसिकता सहन करी है, हजारों वर्ष गुलामी सहन करी है। ब्राह्मणवाद की गुलामी तो हम लोगों के पूर्वजों ने सहन करी है। जी जी जी। तो अब क्या है? विरोध करो, उनका बहिष्कार करो, बाइकआउट करो। बाइकआउट करने की बड़ी आदत है ना इनका बाइकआउट होना चाहिए। बाइकआउट होना चाहिए बाइकआउट। देश सही चीजों का समर्थन करो, गलत चीज का बाइकआउट करो। देश चलता इन चीजों से। बाइकआउट होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का। बहिष्कार करो इन शंकराचार्यों का, बहिष्कार करो ऐसे समाज का। जी, मैं सभी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं। जी जी, हम ब्राह्मणवाद की बात कह रहे हैं। और ब्राह्मणवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने आप को सर्वोच्च मानती है, सर्वश्रेष्ठ मानती है। सर्वश्रेष्ठ मानने वाली कोई भी विचारधारा दूसरे को तुच्छ मानती है। सर्वश्रेष्ठ मानना
वो एक अलग बात है कि तुम अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो, लेकिन आप उसी के आधार पर ये भी कह रहे हो कि आपका समाज और बाकी के जितने भी समाज है वो तुच्छ हैं। तुच्छ काय के तुच्छ हैं? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सकती हैं, द्रौपदी मुर्मू कथावाचन नहीं कर सकती हैं। जी 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 है? ये उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हाँ। लेकिन सनातन धर्म में ये प्राप्त नहीं है कि वो कथा कैसे कूड़े में डाल दो ऐसी विचारों को और ऐसी गंदी सोच को। इसको सनातन का नाम और दे रही हो तुम, क्यों बदनाम कर रही हो सनातन को? नहीं, आज मोहर लग गई है इस चीज पर कि सनातन धर्म केवल ब्राह्मणों का धर्म है। सनातन धर्म ब्राह्मणों का धर्म है, बताओ? नहीं, मोहर लगी है आज तो इस पर। मानते रहो जी। मैं दर्शकों से भी यहाँ कहना चाहूंगा कि अभी जो अहमदाबाद की घटना हुई है, अहमदाबाद की घटना में 242 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनकी पहचान किसी धर्म से नहीं हुई, उनकी पहचान किसी जाति से नहीं हुई, उनकी पहचान एक विज्ञान पद्धति के द्वारा डीएनए द्वारा हुई है। तो आगे बढ़िए, सोच को विकसित कीजिए, इन धर्म और धर्मावलंबियों के बातों में मत आइए, अपना मार्ग खुद चुनिए। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। सप्रेम नमस्कार।